वंदे मातरम, यह सिर्फ दो शब्द नहीं, यह भारत की आत्मा है। एक ऐसा गीत जो कभी थोपना नहीं पड़ा, क्योंकि जिसे मां से प्रेम हो उसे मातृभूमि को सलाम करना सिखाना नहीं पड़ता है। यह गीत कागज पर लिखा गया वाक्य नहीं था, उस दौर का यह एक सांस्कृतिक विद्रोह था। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आज समझेंगे क्यों वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पे जो ऐतिहासिक चर्चा हुई वह केवल चर्चा नहीं, भारतीयता थी। लोकतंत्र का मंदिर भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बन गया और राजनीति पीछे छूट गई। आइए समझें। संसद के इतिहास में कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जब राजनीति छोटी दिखती है और राष्ट्र बड़ा। लोकतंत्र के मंदिर में वही दिन देखने को मिला। लोकसभा में सभी दल, सभी विचार, सभी मतभेद, सब कुछ किनारे रखकर एक ही भावना में खड़े दिखे, हमारी जन्मभूमि के प्रति प्रेम। बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, सन्यासी विद्रोह के साथ ही स्वदेशी आंदोलन, सबके संदर्भ गूंजे और सदन एक सुर में बोला वंदे मातरम। हालांकि राजनीति भी हुई। पीएम मोदी ने सदन में कहा कि वंदे मातरम ने देश को शक्ति दी है, प्रेरणा दी है, आजादी की लड़ाई को दिशा दी। और फिर उन्होंने इतिहास का एक दुखद पल भी याद दिलाया। जब इस गीत के 100 वर्ष पूरे हुए, भारत आपातकाल में जकड़ा था, लोकतंत्र कैद में था, तब इस राष्ट्रगीत की उपेक्षा हुई थी। देश वह सम्मान नहीं दे पाया जिसका यह गीत हकदार था। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के उन ऐतिहासिक समझौतों पर भी चोट की जिनमें वंदे मातरम के कुछ अंशों को दबाया गया था। स्पष्ट कहा कि कुछ नेताओं ने इस गीत के भारतीय भाव को नहीं समझा। उन्हें इसमें धर्म दिखा, जबकि यह धर्म का नहीं, धर्म भूमि का गीत है। पीएम मोदी का एक वाक्य बहुत दूर तक जाएगा। भारत में कोई गीत किसी पे थोपा नहीं गया, न पहले न आज। फिर भी विरोध क्यों? कुछ लोगों ने राष्ट्र भाव को धर्म की नजर से देखा। लेकिन सदन की बहस के बाद एक बात साफ है कि अब धीरे धीरे वह विरोध खत्म होगा। कम से कम खुला विरोध तो खत्म ही होगा। विपक्ष ने सरकार पर हमला तो किया, लेकिन राष्ट्रगीत के सम्मान को पूरी तरीके से स्वीकार किया। मतभेद अनेक दिखे, लेकिन मूल्य एक ही, वह था राष्ट्र सर्वोपरि। पीएम मोदी ने इतिहास को एक बेहद महत्वपूर्ण संदर्भ में रखा। सदन को बताया कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज घबराए हुए थे। भारतीय समाज को कुचलने की कोशिश की गई और ऊपर से अंग्रेज राष्ट्रगीत गॉड सेव द क्वीन को घर घर पहुंचाने का दबाव बनाया। उसी दौर में बंकिम चंद्र चटर्जी खड़े हुए और उन्होंने लिख दिया वंदे मातरम। यह गीत कागज पे लिखा गया वाक्य नहीं था, यह एक सांस्कृतिक विद्रोह था। जब 1882 में आनंद मठ आया तो अंग्रेजी हुकूमत समझ गई यह गीत उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि इस गीत पे पहले प्रतिबंध लगा, फिर निगरानी हुई, फिर जुलूसों में इसे गाने वालों पे लाठियां बरसी। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम दिल बदल देता है और जिसे दिल मिल जाए उसे कोई शासन, कोई हुकूमत रोक नहीं सकता। वंदे मातरम की गहराई सिर्फ देशभक्ति में नहीं, हमारी सनातन परंपरा में है। वेदों की उस पंक्ति को याद दिलाया, माता भूमि पुत्रः पृथ्व्या, यह भूमि मेरी जननी है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। और उसी भाव को भगवान राम ने कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह गीत केवल राष्ट्रीय नहीं, आध्यात्मिक विधान है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान किसी समय से नहीं, किसी सत्ता से नहीं, बल्कि इसी भूमि से है। इतना ही नहीं, स्वदेशी आंदोलन का हर उत्पाद, चाहे वह माचिस की छोटी सी डिब्बी हो, कपड़ा हो, पोस्टर हो, पुस्तक हो या जहाज, सब पर लिखा होता था वंदे मातरम। यह विदेशी कंपनियों के लिए पहली आर्थिक चुनौती थी। यह गीत निर्माण, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की पहली आवाज बना, जो आज भारत मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के रूप में कर रहा है। इसका पहला बीज यही गीत था। 150 वर्षों बाद भी वंदे मातरम उतना ही नया, उतना ही शक्तिशाली, उतना ही प्रेरक है, क्योंकि यह गीत कान से नहीं सुना जाता, दिल से महसूसा जाता है।
यह कह सकते हैं कि यह राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्र चेतना है। लोकसभा की बहस समाप्त हो गई है, लेकिन वंदे मातरम का संदेश नहीं। धन्यवाद।